दे रहे हैं। श्रीनगर में सीबीआई की रेड हुई है। जी हां, श्रीनगर में सीबीआई की रेड हुई है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सीबीआई की रेड, सीबीआई के छापे पड़े हैं। भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई का छापा पड़ा है। चंडीगढ़ और श्रीनगर सीबीआई की कार्रवाई। राजीव रंजन के कार्यालय में की जा रही है जांच। श्रम और रोजगार विकास सचिव हैं कुमार राजीव। सिविल सचिवालय स्थित कार्यालय में तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर। श्रीनगर में सीबीआई की रेड जारी है। भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई का छापा पड़ा है। चंडीगढ़ और श्रीनगर सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। राजीव के कार्यालय में की जा रही है जांच। श्रम और रोजगार विकास सचिव है कुमार राजीव। सिविल सचिवालय स्थित कार्यालय में इस वक्त तलाशी अभियान जारी है। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से बड़ी खबर, सीबीआई के छापे। जी हां, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस सीबीआई के छापे पड़े हैं। श्रीनगर में सीबीआई की रेड, भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई का छापा। चंडीगढ़ और श्रीनगर सीबीआई की कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि कुमार राजीव के कार्यालय में की जा रही है जांच। श्रम और रोजगार विकास सचिव है कुमार राजीव। सिविल सचिवालय स्थित कार्यालय में इस वक्त तलाशी चल रही है। सरोज कफील हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा और ताजा जानकारी के साथ। सरोज, ये छापे किस मामले में पड़ रहे हैं? कहां कहां छापेमारी हो रही है? कौन है इसके निशाने पर? बिल्कुल सही कहा आपने। एक टीम आज सीबीआई की चंडीगढ़ से आई है। वहीं श्रीनगर की सीबीआई की टीम भी जो है आज सुबह से ही सिविल सेक्रेटरीट में छापामारी पड़ रही है। कुमार राजीव रंजन एक आईएएस ऑफिसर है, बैच 2010 के डीसी जम्मू भी रहे हैं। आपको बताऊं, जो ये सारा मामला है ये 2012 से 16 तक का है, जब उन्होंने अवैध गन के लाइसेंस दिए। करीबन 2,75,000 अवैध लाइसेंस इन्होंने दिए हैं और उस पर इन्होंने काफी ज्यादा पैसा बनाया था। तो उसके चलते हुए सीबीआई लगातार इस पे केस को फॉलो कर रही थी और 2020 में जब इनके खिलाफ कुछ डॉक्यूमेंट सामने प्रोड्यूस किए सीबीआई ने, तो तब फिर 1 साल के लिए राजीव रंजन जो है उनको अपने पद से हटाया गया था। लेकिन फिर कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स थे और उसके चलते हुए राजीव रंजन जो है 2021 में वापस से उन्होंने रिज्यूम किया अपना ऑफिस। इस वक्त जैसा आप जानते ही हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी हैं लेबर और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के। तो ये मामला जो है ये खाली राजीव रंजन से जुड़ा हुआ नहीं है, जो इन्होंने अवैध लाइसेंस दी है। ये मामले में और 9 आईएएस ऑफिसर्स हैं, काफी बड़े नाम हैं इनमें। और हाल ही में जो 25 नवंबर को यहां पर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट जो है उन्होंने एक नोटिस भेजा था, जो सेंटर को भेजा था उन्होंने, और उस पर वाजे करके लिखा था कि अराउंड 2.76 लाख लाइसेंस हैव बीन प्रोवाइडेड। 2.76 लाख इलीगल लाइसेंस दी थी राजीव रंजन ने 2012 से 16 तक। तो उस पर इन्होंने काफी ज्यादा पैसा बनाया था। हालांकि उसके बाद सेंटर की तरफ से भी काफी ज्यादा प्रेशर आया। ये कहा गया कि ये वापस रीइंस्टेट क्यों हुए हैं राजीव रंजन, अगर इन पे इस वक्त कार्रवाई चल रही है सीबीआई की तो। और उसी के चलते हुए जो हमारे फॉर्मर यहाँ पे चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस रेबेस्टियन, उन्होंने एक 25 नवंबर को जब वो रिटायर हुए उससे पहले उन्होंने एक नोट भेजा था सेंट्रल गवर्नमेंट को, जहां पर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का उन्होंने प्रस्ताव रखा था। और उसी के चलते हुए सेंटर ने सीबीआई की एक टीम चंडीगढ़ से भेजी हुई है और श्रीनगर की टीम के साथ मिलकर आज सुबह से ही सिविल सेक्रेटरीट में जो उनका दफ्तर है वहां पर उनके जो लैपटॉप है, उनके जो कंप्यूटर सिस्टम है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उनको खंगाला जा रहा है। और जो नेक्स्ट डेट दी गई है इन तमाम 9 ऑफिसर्स को लेके जो इस धांधली में मुलविस थे, वो अब 15 मार्च है। और उनको 15 मार्च को जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। उसमें से कुछ आईएएस ऑफिसर्स ऐसे हैं जो इस वक्त मुल्क में ही नहीं है, वो बाहर गए हैं, या तो वो लंदन या यूएस में है। तो ये देखना होगा कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन अब इतनी स्ट्रांग है, पावरफुल है कि वो इन आईएएस ऑफिसर्स को बाहर से इस वक्त इस हियरिंग के लिए 15 मार्च को वापस लाएगी, या कहीं ऐसा ही ना हो कि जो राजीव रंजन है जिनको 2020 में टर्मिनेट किया था और कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से 2021 में उनको वापस रीइंस्टेट किया, कहीं ऐसा ना हो। तो नजरें जो हैं वो उस पर गड़ी हुई है। न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की, जो इस वक्त यहाँ की गवर्नमेंट है उनकी भी नजरें गड़ी है। उम्मीद यही है कि कहीं ना कहीं, भले ही वो कितने ही टॉप ऑफिशियल्स हो, अगर उनकी कोई भी गलती है तो उनको सजा मिले, उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। जी सरोज, तो सरोज, क्या ये रेड अब भी जारी है? कितनी देर से ये रेड चल रही है? क्या माना जा रहा है? रेड क्या काफी देर तक चली कि कुछ बात हो पाई, कुछ इनपुट मिला है?
देखिए, जो ही हमें पता लगा कि रेड अंडरवे है, हम उनके दफ्तर गए हैं, क्योंकि जो सेक्रेटरीट है वहां पर तो एक अलग इदारा है, माफ कीजिएगा, और जो इनका अपना डिपार्टमेंट है, जो मैं आपको कह रहा था, लेबर और एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट का जो इनका अपना इदारा है, वो एक अलग है, वो सेक्रेटरीट के अंदर नहीं है। तो इमीडिएटली जब हम वहां पहुंचे, वहां पर उनके मुलाजमों ने हमें कहा कि जो ये रेड है ये इनके दफ्तर में नहीं पड़ी है, जो इनका सिविल सेक्रेटरीट का ऑफिस है वहां पर पड़ी हुई है। तो जब हम फिर सिविल सेक्रेटरीट पहुंचे तब पता लगा कि रेड लगभग 45 मिनट की थी और अब जो रेड है वो इस वक्त खत्म हो चुकी है। आप देखेंगे कि किस तरीके से जो आने वाले 15 मार्च को इनकी सुनवाई होनी है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं शायद वो कुछ और एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं ताकि सीबीआई का केस जो है वो और स्ट्रांग बन पाए। जी विशाल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सरोज कफील हमें बता रहे थे इस रेड के बारे में तफसीलात। कुमार राजीव रंजन के कार्यालय में की जा रही है जांच। श्रम और रोजगार विकास सचिव हैं कुमार राजीव रंजन। तो श्रीनगर में इस वक्त जो सीबीआई की रेड जो हुई है उस ताल्लुक से खबर यह है कि सीबीआई ने कुमार राजीव रंजन की दफ्तर पे रेड की है और इस रेड में भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई ने ये छापे मारे हैं। चंडीगढ़ और श्रीनगर में सीबीआई की कार्रवाई जारी है।